हाय चिल्ड्रन, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ हु आई एम। तो ये पहला पार्ट जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एंड ये है हमारा दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे मेनी वॉइसेस का है सेकेंड पार्ट। ओके, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ऐसे बहुत सारी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धिमत्ता। ओके, तो बहुत सारी टाइप के जो हमारे अंदर बुद्धि है, बहुत सारे ज्ञान है, तो वो किस किस टाइप के हैं वो सब हम अभी सीखेंगे। ओके, तो देखते एक टेबल आएगा। Each one of us is skilled or good at something, but do you know the different people are different intelligent in different ways? तो मैंने जैसे अभी बोला कि हम सबके अंदर कुछ न कुछ एक अद्भुत टाइप का कला होता है, अद्भुत स्किल होता है, जो हम किसी न किसी तरीके से हम किसी चीज़ में माहिर होते हैं, लेकिन वो अलग होता है, हर इंसान का अलग अलग होता है। तो देखते हैं कि हम क्या क्या ऐसे स्किल्स है, क्या क्या इंटेलिजेंस है। पहला है हमारा विजुअल इंटेलिजेंस। तो विजुअल इंटेलिजेंस क्या होता है? तो विजुअल इंटेलिजेंस मतलब देख के जो हम करते हैं। ठीक है, तो पहला है यू लाइक टू, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। थिंक इन पिक्चर, पिक्चर जब हम कुछ सोचते हैं तो उसको हम लोग एक मन में एक पिक्चर बनाते हैं उसका। जैसे हमने मान लीजिए हमने पढ़ा कि जैसे हमने किसी वार के बारे में पढ़ा, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, वहाँ पे ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, तो वो चीज़ को हम एक पिक्चर बना लेते दिमाग में। तो वो एक विजुअल इंटेलिजेंस है। हम लोग विजुअली इंटेलिजेंट है, विजुअली हम लोग बुद्धिमान है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेम्बर थिंग्स, यू एंजॉय लुकिंग एट मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोस एंड मूवीज। यू आर गुड एट, जो जो इनका विजुअल इंटेलिजेंस होता है वो किन में अच्छे होते हैं? पजल बिल्डिंग, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग मैप्स, charts and graphs, a sense of direction, sketching, painting, fixing or making objects, understanding pictures। ठीक है, वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल इंटेलिजेंस क्या होता है? जिनमें बोलने की बहुत अच्छी कला होती है, जो लोग बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। तो उनको क्या अच्छा लगता है? यूज वर्ड्स एज लैंग्वेज, कुछ वर्ड्स में बातें करना अच्छा लगता है। वो अच्छा बोलते हैं। यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रेदर देन पिक्चर, तो वो सोचते भी वर्ड्स से है और बातें भी बहुत ही सोच समझ के बात करते हैं। उनको बात करना बहुत अच्छे से आता है। वो किन में अच्छे होते हैं? स्पीकिंग, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, लिसनिंग, explaining, teaching, using humor, understanding the meaning of words, remembering information, convincing someone to your point of view। तो बोलने में अच्छे होते हैं, लिखने में अच्छे होते हैं, कहानी कहने में अच्छे होते हैं, सुनने में अच्छे होते हैं, और जब किसी को पढ़ाते हैं उनमें भी बहुत अच्छे होते हैं, और मजाक करने में बहुत अच्छे होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड, किसी भी वर्ड का मतलब जानने में वो लोग बहुत माहिर होते हैं, और कोई इंफॉर्मेशन हो उसको याद रखने में भी वो लोग बहुत सक्षम होते हैं, या किसी को अपनी बात मनवानी हो तो उसमें भी वो बहुत ही अच्छे से कुशलता से कर लेते हैं। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है? मैथमेटिक्स आ गया तो मैथ्स मतलब हम लोग जो लॉजिकल होता है, जो हिसाब किताब, जो हमें ऐड करना होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है, या लॉजिक होता है, उनका बहुत अच्छा होता है। तो उनको क्या करना अच्छा लगता है? यूज रीजन, लॉजिक एंड नंबर्स, ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, दुनिया के आसपास क्या हो रहा है उनको लेके बहुत क्यूरियस होते हैं। यू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स, वो लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है उनको। यू आर गुड एट, किन चीज़ों में अच्छे होते हैं ये लोग? प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्विंग पजल्स, एक्सपेरिमेंटिंग, क्वेश्चनिंग एंड वंडरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट्स, डूइंग मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस, वर्किंग विद जियोमेट्रिक शेप्स। ठीक है, तो इन चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। आगे जाते हैं। विजुअल इंटेलिजेंस में वो बन क्या सकते हैं? विजुअल इंटेलिजेंस का अच्छा होता है, नेविगेटर बन सकते हैं, स्कल्प्टर, आर्टिस्ट, इन्वेंटर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, मैकेनिक, इंजीनियर। ठीक है, वर्बल इंटेलिजेंस वाले पोएट, जर्नलिस्ट, राइटर, टीचर, लॉयर, पॉलिटिशियन, ट्रांसलेटर। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यू कैन बिकम अ साइंटिस्ट, engineer, computer programmer, researcher, accountant, mathematician। Being good at your studies is one kind of intelligence, but there are many others too. Read the description to find out which one of the following types of intelligence will describe you. Remember that there will probably be more than one type of intelligence which fit you.
तो पढ़ाई में अच्छा होना भी इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत सारे इंटेलिजेंस होते हैं जो आप इनको पढ़ के देख सकते हैं। जैसे आपके अंदर विजुअल इंटेलिजेंस भी हो सकता है, मैथमेटिकल भी हो सकता है, या वर्बल हो सकता है, मैथमेटिकल हो सकता है, ये विजुअल वर्बल दोनों हो सकते हैं, ये तीनों हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आप में क्या क्या हुनर है, क्या क्या कला है, आप क्या बन सकते हो, वो भी आप पता कर सकते हैं इसके थ्रू, है ना। आते हैं नेक्स्ट में बॉडीली इंटेलिजेंस। बॉडीली इंटेलिजेंस में शरीर की तरफ से मतलब हमारी शारीरिक जो बुद्धिमत्ता है, मतलब हमारे शरीर को हम कितना जानते हैं, वो भी एक बुद्धिमत्ता ही होता है। बहुत बुद्धिमान होते हैं वो लोग जो अपने शरीर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस मतलब जो जिनके अंदर म्यूजिक का जो संगीत होता है, गाने का, बजाने का, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का जो कला होता है उसको म्यूजिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब जैसे हम दूसरा आदमी है, हमारे सामने कोई दोस्त है हमारा, उसको हम समझ पा रहे हैं अच्छे से, तो वो भी एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो बॉडीली इंटेलिजेंस में आते हैं यू लाइक टू, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, अगर तुम्हारे अंदर ये इंटेलिजेंस है तुम्हें क्या अच्छा लगता है। कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स एंड हैंड्स ऑब्जेक्ट स्किलफुली, यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस एंड यू कैन कैच और हिट अ बॉल वेल एंड लाइक टू डांस, यू लाइक टू मूव अराउंड व्हाइल लर्निंग। तो जिन लोगों के अंदर बॉडीली इंटेलिजेंस होता है उनको क्या करना अच्छा लगता है, उनको अपने बॉडी के मूवमेंट्स बहुत ही स्मूथली, बहुत ही स्किलफुली करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं, टेढ़ा कर लेते हैं, उंगलियों को अजीब तरीके से मूव कर सकते हैं, अपने गर्दन को और अलग तरीके से वो लोग हिला सकते हैं। तो इनके अंदर बॉडीली इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, उनके अंदर बैलेंस बहुत अच्छा होता है, उनके बॉडी का बैलेंस। वो लोग कभी कोई बॉल आता है तो उसको अच्छे से पकड़ लेते हैं, बॉल अच्छे से फेंक भी पाते हैं। उनको नाचना बहुत अच्छा लगता है। दे यू लाइक टू मूव अराउंड व्हाइल लर्निंग। जब पढ़ाई करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो उस टाइम इधर उधर होना बहुत स्वाभाविक होता है, चारों तरफ घूमते रहना बहुत स्वाभाविक होता है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है कि ऐसे जो इंटेलिजेंस जिन लोगों में होता है उनको गाना गाना या फिर कोई म्यूजिक बजाना बहुत अच्छा लगता है। उनको किसी भी सुर, कोई भी सुर होता है, जैसे पंछियों की आवाज़ हो गई, या कभी कोई दूर में कोई गिटार बजा रहा है, तो उनको बहुत जल्दी से वो समझ आता है क्या बजा रहे हैं, और वो म्यूजिक से बहुत जल्दी रेस्पॉन्ड होते हैं और उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इनके अंदर होता है, उनको क्या करना अच्छा लगता है, वो दूसरों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और दूसरे किस नज़र से चीज़ों को देख रहे हैं वो भी देखने की कोशिश करते हैं। वो बहुत अच्छे एक ऑर्गेनाइज़र होते हैं। ऑर्गेनाइज़र मतलब जैसे कुछ व्यवस्था करनी है, कोई प्रोग्राम है, तो ऐसे वाले ऑर्गेनाइजर्स मैनेज टू गेट अदर पीपल कोऑपरेट एंड वर्क एज अ टीम, और दूसरे लोगों को एक टीम में काम करने के लिए भी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। बॉडीली इंटेलिजेंस वाले लोग किस में अच्छे होते हैं, डांसिंग, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट्स, एक्टिंग, मिमिकिंग, यूजिंग हैंड्स टू क्रिएट और बिल्ड, एक्सप्रेस इमोशन थ्रू बॉडी। तो ये लोग किन चीज़ों में अच्छे होते हैं, जिनके अंदर बॉडीली इंटेलिजेंस होता है, नाचने में, या कोई शरीर का ऐसा चीज़ करना है जैसे पूरे कमर को टेढ़ा करना, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। खेल कूद में, या फिर एक्टिंग करने में, मिमिक्री करने में, मिमिक्री करना मतलब जैसे किसी की नकल उतारने में, या फिर अपने हाथ और उंगलियों से कुछ कुछ बनाना में। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। और वो क्या बन सकते हैं, डांसर, एथलीट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीटी टीचर होते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर, एक्टर बन सकते हैं, फायर फाइटर जो आग बुझाने जाते हैं ना, क्राफ्ट पर्सन जो लोग क्राफ्ट्स बनाते हैं वो भी बन सकते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस वो किन में अच्छे होते हैं, गाने में, सीटी बजाने में, व्हिstलिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में, ट्यू रिकॉग्नाइजिंग ट्यून्स को, इस धुन को पहचानने में, कुछ म्यूजिक बनाने में, कभी कोई गाना याद रखने में, कभी कोई म्यूजिक का रिदम और वो कैसे सुर था, क्या क्या सुर एक के बाद एक, वो सब याद रख सकते हैं। क्या बन सकते हैं वो, म्यूजिशियन, डिस्क जॉकी, डीजे होते हैं ना म्यूजिक बजाते हैं, वो डिस्क जॉकी बोलते हैं उनको, सिंगर, कंपोजर, कंपोजर मतलब जो गाना बनाता है। ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, गुड एट सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यू, दूसरे की नज़र से चीज़ों देखने में अच्छा होते हैं वो लोग।
लिसनिंग सुनने में भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से किसी का प्रॉब्लम सुनते हैं, ध्यान से, पेशेंस से। अंडरस्टैंडिंग अदर्स पीपल्स मूड एंड फीलिंग्स, दूसरे के मूड और फीलिंग्स को समझते हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व बहुत अच्छे से करते हैं। कोऑपरेटिंग विद ग्रुप्स, ग्रुप्स के साथ कोऑपरेट बहुत अच्छे से करते हैं। नोटिसिंग पीपल्स मूड, लोगों के मूड देख के उनके साथ कैसे बातें करना, वो भी उनको बहुत अच्छे से आता है। और एक भरोसा बनाने में भी बहुत अच्छे से सक्षम होते हो। वो क्या बन सकते? काउंसलर, सेल्स पर्सन, पॉलिटिशियन, बिजनेस पर्सन, टीचर। ठीक है। वर्किंग विद द टेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टू नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस वन हैज बीन डन फॉर यू। तो अलग अलग इंटेलिजेंस का बारे में हमको लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है। व्हेन आई एंजॉय लिसनिंग टू पीपल आई सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स आई यूज माई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। When I enjoy dancing or physical activity, I use bodily intelligence. When I enjoy looking at maps and examining pictures, I use my visual intelligence. When I enjoy working with numbers and solving maths problem, I use my mathematical intelligence. When I enjoy telling a story or arguing, I use my verbal intelligence. तो जिस तरीके का काम है उस तरीके का इंटेलिजेंस यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैच द जॉब, मतलब कोई जॉब दिए है और उनका डिस्क्रिप्शन, जॉब्स में क्या करना है वो मैच करना है। तो मैंने आंसर पूरा लिख दिया। ठीक है। नेविगेटर क्या करते हैं? फाइंड्स एंड मॉनिटर्स द रूट टू गेट ए प्लेस और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। आर्किटेक्ट प्लान्स द डिजाइन ऑफ ए बिल्डिंग, प्रोग्रामर टाउन और सिटी। Politician works in a politics usually by standing for election. Engineer designs and builds things like roads, bridges or engines. Computer programmer designs a system by which a computer runs or give information. Athlete works in sports or activities such as running, jumping, etc. DJ, disc jockey, controls and put together a program or music. Composer makes up notes to create music. Counselor advises people to do about jobs, personal problems, etc. लास्ट है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट है रिपोर्ट्स ऑन रिसेंट न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी। जो टीवी में रिपोर्टर्स आते हैं ना उनको जर्नलिस्ट बोलते हैं। The wonderful words. Imagine a world without language. All humans speak at least one language. The words we speak bring out our thoughts. Read the following poem on words. Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it. For English is a wonderful game, and all you can play it. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head, so that they come out clear and true, the handsomely groomed and fed. For many of the loveliest things have never yet been said. Words are the food and the dress of thought. They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. तो इस पोएम का नाम है वंडरफुल वर्ड। एक अद्भुत शब्द बोल सकते हैं। ठीक है। तो बोल रहे कि दुनिया को कभी सोच के देखो कि कोई भाषा ना हो अगर दुनिया में। हम इतने सारे लोग हैं, हम लोग कोई ना कोई भाषा तो बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वो कहाँ से आती है? हमारे सोच से। जैसा हम सोचते हैं उसी प्रकार हम बोलते हैं। तो इस पोएम में उसी तरीके से लिखा गया है। ठीक है। कि हमारी सोच है तो हमको उसको बोलने से बोलना है, नहीं बोलना है, कितना रोकना है। ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि जो कवि है वो क्या बोल रहे हैं कि आप किसी भी विचार को इसलिए मत छुपा के रखो, इसलिए मत दबा के रखो। अपने मन में जो विचार आते हैं ना उसको इसलिए नहीं दबा के रखना है कि आपके पास उसको कहने के लिए शब्द ना हो। अगर जैसे हमारे पास कभी कभी होता है हमें कुछ बोलना है लेकिन हमें शब्द नहीं मिलते तो हम बोलते नहीं है। क्योंकि इंग्लिश एक बहुत अद्भुत खेल है। हम कोई से भी शब्द के साथ कोई सा भी शब्द मिला के बातें कह सकते हैं। जो हमारे मन में सबसे अच्छे विचार आ रहे हैं, जो एकदम सही है, जो हमारा है, जो हमने कहीं से लिया नहीं, किसी और की सोच नहीं है, उनको हमें ज़रूरी नहीं है कि
हम उनको बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर शब्दों से सजा के बोले, जैसे है वैसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि लोग उनको सुनना चाहते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं जो हमारी सोच होती है, उनके लिए खाना और पहनावा होता है। वो बॉडी को क्या करते हैं? बॉडी को एक मतलब बात करने के लिए हिम्मत देते हैं। कुछ नई सोच होती है तो सब सुनना चाहते हैं, और बातें जब हमारी आंखों के पीछे से दिखती है तब छुपी हुई रहती है, ऐसा लगता है वो कैद है, लेकिन जैसे ही हम उनको बोलते हैं तो उस टाइम बातें आज़ाद हो जाती है। कहाँ से? दिमाग से। और सबको बहुत अच्छा लगता है हमारी बातें सुनना। तो वो किसने लिखा है ये पोएम? मैरी ओनील ने। ठीक है, तो वर्किंग विद द पोएम विथ योर पार्टनर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये आप क्लास वर्क में कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने कर दिया है तो आप देख सकते हैं। नॉट लेट इट थॉट्स shrivel and die because you don't know how to say it. English is a wonderful game with words that everyone can play. One has to match the words to the brightest thoughts in one's head. Words are the food and dress to thought. In groups of four discuss the following lines and their meanings. तो इनका meanings लिखना है आपको. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head. तो इसका मतलब है you need to look for proper words to express your thoughts beautifully. For many of the loveliest things have never yet been said. There are a lot of beautiful things left to be said, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. If you are saying something that is your own original and something that is new, there are a lot of people waiting to listen. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Our mind that is behind our eyes are full of thoughts, and our thoughts can only escape from the mind prison only when we speak out them in form of words. Okay? तो पहले वाले का मतलब ये है कि हमें सही शब्द चुनने की ज़रूरत है, ताकि हम अच्छे से सुंदर तरीके से अपनी सोच को रख पाए। और बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर, सेकंड क्वेश्चन का मतलब ये है कि बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें ऐसे भी है जो हम सोचते हैं और किसी ने आज तक बोली भी ना हो, तो हमें बोलने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। क्या पता हम वो पहले इंसान हो जो ये चीज़ बोल रहे हो। थर्ड वाले का मतलब ये है कि अगर आप कुछ ओरिजिनल बोल रहे हो जो आपका खुद का है, जो आपने किसी से चुराया ना हो, किसी से सुना ना हो, तो बहुत सारे लोग हैं जो उस बात को सुनना चाहते हैं। ठीक है, चौथे वाले का आंसर ये है कि हमारा जो दिमाग है, जो हमारे आंखों के पीछे है, उसमें बहुत सारे सोच कैद हो रखे हैं, और वो तभी आज़ाद हो पाएंगे जब हम अपनी सोच को शब्द देंगे और अपने मुंह से उनको बोलेंगे, तब कैद कैद से आज़ाद होंगे क्या? हमारी सोच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फन लर्न, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम दूसरे जो क्लासिक्स के वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। और पार्ट 1 के लिए प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पे आपको पार्ट 1 मिल जाएगा।